बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है फ़ज़ाइल इल्म। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि जिस तरह अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, इसी तरह इल्म वाले और जहल बराबर नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आलम की शान जहलों पर इस तरह है जिस तरह मध्यम सितारों पर 14वीं रात के चाँद की रोशनी होती है। एक जगह कायनात के सरदार ने फरमाया, आलम की शान इस तरह है जिस तरह मेरी शान तुम हो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सूफ़ी सारी रात एक टांग पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की इबादत करे और इल्म वाला सोया रहे तो उसका सोना उसके जागने से अफजल है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह उठकर कोई शख्स सोच समझकर एक आयत का मानी के साथ तर्जमा पढ़ लेता है और दूसरी तरफ एक शख्स 100 नवाफल अदा करता है तो अल्लाह पाक के नज़दीक 100 नवाफल अदा करने से एक आयत का मानी समझने वाले की शान ऊंची है। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ इल्म पढ़ने या पढ़ाने की नीयत से जाता है तो अल्लाह पाक उस शख्स को पूरे हज का सवाब अता फरमा देते हैं। इल्म वाले की शान कितनी है। अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं, जब कोई दीन का तालिब इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों को आर्डर देते हैं कि जो शख्स दीन का इल्म सीखने के लिए जाता है तुम इनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है ये एजाज़ किसी को नहीं मिलता। लोगों के पीर आएँ तो लोग चादरें बिछाते हैं, सड़कें साफ़ करते हैं। कायनात के सरदार नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इल्म पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो नूरी फरिश्ते इसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाने शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। दीन का इल्म तलब करने वाला जब घर से निकलता है तो अल्लाह तो पानी की मछलियाँ, बिल्लों की चूटियाँ इसके लिए दुआए मग़फ़रत करती हैं। जिन पत्थरों, दरख्तों और जानवरों के पास से गुज़र रहा होता है वो सब मग़फ़रत की दुआ करते हैं। इल्म सीखना कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह पाक हाजियों, नमाजियों और तस्बीह फेरने वालों से फरमाएंगे कि तुम जन्नत में चले जाओ, लेकिन आलम से फरमाएंगे तुम ठहर जाओ। आलम कहेगा, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तूने तो जन्नत में जाना ही है, तू कुछ लोगों की सिफारिश कर ले, फिर मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूँगा। कायनात के सरदार नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इल्म वाला इल्म पढ़ने के लिए चलता है तो ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। अगर उसे इल्म पढ़ते पढ़ाते मौत आ गई तो आसमान वाला कहता है कि मैं तेरी मौत शहादत की मौत बना दूँगा। शहीद का मकाम बहुत ज़्यादा है। नबी पाक फरमाते हैं कि शहीद जब शहीद होता है तो उसके खून का कतरा ज़मीन में बाद में गिरता है, उसकी ज़िंदगी को गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन शुहदा के खून और उलमा के इल्म की स्याही का वज़न किया जाएगा। उलमा की इल्म की स्याही का वज़न शुहदा के खून से भी बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन का इल्म सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।